जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं NPCIL न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक शानदार वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, सुविधाएं ऐसी दी जाती हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। हर साल ये वैकेंसी आती है, लेकिन पदों की संख्या कम होने के कारण लोग इसके बारे में समझ नहीं पाते हैं, और जो समझ जाते हैं वो फॉर्म नहीं डालते हैं। सोचते हैं जब इतने कम पद हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ आप एक बात ये समझ लीजिए कि जितने ज़्यादा पद कम होते हैं उतना ही कंपटीशन लेवल भी कम होता है, क्योंकि हर बंदा यही सोचता है कि जब पद कम है तो सिलेक्शन होने के चांस भी कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये वैकेंसी हर साल निकाली जाती है। इसके पद कम क्यों आते हैं ये भी आपको बताऊंगा, और इतनी सुविधाएं जो आपको दी जाती हैं कि जो सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाती है इस वैकेंसी के लिए, अगर आप चाहें तो उस सैलरी को बिल्कुल भी ना छुएं। जी हाँ, एक पैसा आप उसमें खर्च ना करें और आपकी लाइफ बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से कटेगी। अब आप सोचेंगे कि एक सरकारी जॉब के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं, वो भी ग्रेड 1 की नौकरी में। जी हाँ, सब कुछ बताऊंगा, और ये सुविधाएं आपको फॉर्म भरने से ही शुरू हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि फॉर्म भरने से कैसे शुरू होती हैं, मैं बताता हूँ। इस वैकेंसी में आप फॉर्म डालते हैं तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इसमें जो फॉर्म फीस है वो बहुत ही नॉर्मल है। फॉर्म फीस केवल 100 रुपये है, वो भी SC ST के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे इस वैकेंसी के लिए तो आपको यात्रा भत्ता यानी कि ट्रेवल अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या DV होने जा रहा है या XYZ किसी भी फेज में, किसी भी स्टेज में आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है, तो उस कंडीशन में आपको फ्री यात्रा भत्ता मिलने वाला है। एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा। तो क्या क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं आपको इसमें मिलती हैं, और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कंप्लीट इसी वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ जब पोस्ट नेम की हम बात करते हैं तो जो पोस्ट निकाली गई है वो है असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए। असिस्टेंट ग्रेड 1 आपकी पोस्ट होने वाली है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपके 26 पद, OBC के लिए 18 पद, EWS के लिए 4 पद, SC के लिए आपके 5 और ST के लिए 5 पद, यानी कि टोटल जो आपके पद हैं वो हो जाते हैं 58। अप्लाई डेट की अगर हम बात करते हैं तो अप्लाई आपका चालू होता है 5 जून 2024 से, और जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है वो है 25/6/2024। जी हाँ, सैलरी की अब हम बात करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैलरी, जो कि इसको बनाता है बहुत ही अट्रैक्टिव जॉब। 38,250 रुपये आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड, जिसमें 25,500 आपका बेसिक पे और 12,750 रुपया जो आपका होने वाला है वो DA होता है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 38,000 रुपये आ जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसमें जो आपका, अगर मान लीजिए आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आपको यात्रा फ्री में कराई जाती है। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको बिल्कुल फ्री है। सपोज दैट आप किराए पर रह रहे हैं किसी मकान में, तो सबसे पहले तो आपको इसका दिया जाएगा HRA, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सरकारी मकान में रह रहे हैं तो आपको मकान दिया जाएगा, लेकिन दोनों ही कंडीशन में एक बस या इनका जो साधन है वो आपको लेने आएगा, ऑफिस तक छोड़ेगा और ऑफिस से फिर आपको घर पर ड्रॉप करेगा। लीव ट्रेवल अलाउंस, मतलब कि अगर आप छुट्टी पर हैं, छुट्टी के दौरान भी आप
किसी भी साधन से जा रहे हैं, चाहे आप बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो आपको उस कंडीशन में यहाँ पर फिर से यात्रा भत्ता मिलने वाला है। समझ गए आप? मतलब छुट्टी में जो आने जाने का खर्च लग रहा है आपका, वो भी यही कंपनी या यही जॉब आपको प्रोवाइड कराएगा। हाउस रेंट अलाउंस मतलब कि HRA मैंने बता दिया, अगर सरकारी मकान है तो ठीक है, नहीं है आप किराए पे रहते हैं तो आपका जितना किराया होगा वो आपको सब मिल जाएगा। लीव इनकैशमेंट, अगर आप छुट्टी नहीं लेते हैं, निर्धारित होता है कि आपको इतनी छुट्टियां लेनी है, अगर आप वो छुट्टियां नहीं लेते हैं तो आपको उसका पैसा दे दिया जाएगा। समझ गए आप? फिर आता है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में आप कवर हैं, आपकी वाइफ, आपके मदर एंड फादर और आपके बच्चे, उनका इलाज कहीं भी कभी भी कैसी भी परिस्थिति में अगर हो रहा है तो वो सारा खर्च आपको सरकारी खर्च से दिया जाएगा। ठीक। चाइल्ड एजुकेशन, आपके बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर वो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उनकी फीस सारा जो दिया जाएगा वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। आप घर में केबल चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, न्यूज़पेपर चलाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उस न्यूज़पेपर और टीवी का भी खर्च सरकार द्वारा ही दिया जाएगा। जी हाँ। अब आप सोच रहे हैं ये तो IAS IPS भी फेल है इस वैकेंसी के आगे, इतनी ज़्यादा सुविधाएं तो वहाँ भी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ मिलती हैं। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस भी आपका सरकार कराती है। जी हाँ, आपकी लाइफ को भी सेफ रखने की जिम्मेदारी वो लेती हैं, यानी कि ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के साथ भी, दोनों तरीके से। समझ गए? तो इसको लेकर क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये चीज़ें लोग देखते हैं। अब हम बात करते हैं एज की। एज जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 साल से 28 साल के बीच। वहीं अगर आप SC कैटेगरी से हैं या ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। OBC से अगर आप हैं तो आपको 3 साल की छूट यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं फ़ी की। जो फ़ी मैंने बताया कि बहुत ही नॉर्मल फीस आपकी लगेगी। तो अनरिजर्व OBC और EWS के लिए 100 रुपया, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप जो है उनको 0 रुपये पे करनी होगी। अच्छा, यहाँ एक बात आप और समझ लीजिए कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट है उनको 10 साल की यहाँ छूट 10 साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है। अब समझ गए आप? यानी कि 38 ईयर तक का कोई कैंडिडेट है वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपकी मांगी गई है। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से हो, फिर चाहे आपने BA किया हो, BCom किया हो, BSc किया हो, BCA किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप सिंपली अगर ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म भर दीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा और फिर आपका DB होगा। एग्ज़ाम में आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में आपसे GK और GS से 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर से आपके 15 क्वेश्चन और इंग्लिश से आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन आपके होंगे 150 नंबर के। ठीक। पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 में आपसे मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाएगा 50 नंबर का, 150 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। लेकिन दोनों ही पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है, इसके लिए आप अवेयर रहेंगे। फिर आता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। टाइपिंग आपकी बहुत ही सिंपल टाइपिंग होगी, मतलब बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको टाइपिंग कराई जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग आपको क्लियर करनी होगी। अब जब इतनी फैसिलिटी आपको सरकार द्वारा चाहिए तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। वैकेंसी अब बात करते हैं कम क्यों आती है, क्योंकि हर साल ये वैकेंसी आती है। जैसे जैसे लोगों का रिटायरमेंट होता है, पद कम पड़ते हैं, उस हिसाब से ये पद निकाले जाते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि एक साथ क्यों नहीं निकाले जाते। एक साथ पद निकालने का मतलब ये होता है कि एलिजिबल लोग कम आ पाते हैं। मतलब कि जब ज़्यादा पदों की संख्या रहती है तो वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पद कम होते हैं तो लोग
केवल जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वही आते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। मैं तो कहूँगा एक बार आप ट्राई कर लीजिए ज़रूर। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैंने डाल दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई जानकारी है, बेशक मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।